अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक फॉरेक्स वीकली एनालिसिस। डियर फ्रेंड, जो हम एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो 17 से 21 अगस्त के दरमियान होगा कि मार्केट इस पीरियड में क्या मूवमेंट कर सकती है और उसकी क्या डायरेक्शन हो सकती है, ताकि आप अपना एनालिसिस एक छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए करने के बाद एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सके। तो चले फ्रेंड, देखते हैं और डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, इससे पहले आगे चले, यहाँ हमारा डिस्क्लेमर मौजूद है। तमाम वो दोस्त जो ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, प्लीज़ पहले सीखें समझें, उसके बाद लाइव करें, क्योंकि ये रिस्की मार्केट है, यहाँ लॉस भी होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप मौजूद है, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कोई मशवरा कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप भी है, और वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको स्टडी और आपको गए सिग्नल मिलते रहें। फ्रेंड, जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चले फ्रेंड, देखते हैं। सबसे पहले जो प्रीवियस वीक में हमने एनालिसिस किया था मार्केट की कितनी परसेंटेज जो है वो उस डायरेक्शन में उसने काम किया, और अगर किए है तो हमने किस तरीके से वहां से फायदा उठाया। जी फ्रेंड, तो अभी हमारे पास जो चार्ट अवेलेबल है, जो सामने है, यूरो यूएसडी का है, H4 का चार्ट है। तो जो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड, ये दो लाइनें हमने आपको बताई थी कि अगर ऊपर क्रॉस करके रिटेस्ट करे तो आप ट्रेड करें, तो मार्केट बाइंग में चली जाएगी प्राइसेज। जो अगर ये जो रेड लाइन है इससे नीचे रिटेस्ट करे तो मार्केट नीचे जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, ये यूरो ने हमें ट्रेड नहीं दी, क्योंकि रिटेस्ट नहीं किया उसी तरीके से, जैसे मार्केट थोड़ी सी नीचे आई उसी तरीके से वापस चली गई। तो लिहाजा ये भी हमें यहाँ पे यूरो से हमें पिछले वीक में जो ट्रेड नहीं मिली, जो हमारी जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक। तो इसी तरीके से फ्रेंड, जो पाउंड है वर्सेस यूएसडी, ये भी अगर देखें तो ये रेड लाइन दोनों के मिड में ही रही, मार्केट ने मूव नहीं किया। जैसे कि मैंने एनालिसिस से पहले आपसे डिस्कस किया था कि बड़ी एक न्यूज़ गुजरी है, पहला जो वीक होता है न्यूज़ गुजरने के बाद मार्केट जो है करेक्शन करती है, अगर ज़्यादा चली हो तो मार्केट ने मूवमेंट करेक्शन ही की है। इसके बाद फ्रेंड जो है गोल्ड था, गोल्ड का हमने आपको ये एरिया बताया था कि इस रेड से नीचे आए, छोटा टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रिटेस्ट के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में करें तो ये देखें, रिटेस्ट मार्केट ने यहाँ प्राइसेस ने यहाँ से किया है, और यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड की थी, आपको लोगों को दुहाई भी थी। और यहाँ पे आप देखें कि कितने पॉइंट यहाँ से, यानी कि कह लें कि 140 जो गोल्ड के, वो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में 1400 पे यहाँ से गोल्ड जो है उसने मूव किया है। तो लिहाजा अगर एक ही ट्रेड आपकी अच्छी चली जाए तो आप बहुत अच्छा यहाँ से कमाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से ऊपर से भी हमने ट्रेड आपको बताई थी, नीचे से भी बताई थी, 2-3 ट्रेडें जो गोल्ड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बताई थी। जो गाय बगाए जो आपको हम चार्ट भेजते हैं, तो आपने ट्रेड की, अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि आपने प्रॉफिट यहाँ से लिया होगा। इसके अलावा फ्रेंड, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी था, तो उसको भी हमने इसी तरह आपके सामने शेयर किया था कि ये ऊपर वाले लाइन और नीचे क्रॉस करे, लिहाजा इसने क्रॉस नहीं किया, इसने भी ट्रेड नहीं दी। और न्यूजीलैंड को अगर आते हैं तो न्यूजीलैंड ने ट्रेड आपको दी है, जैसे इसने नीचे आई मार्केट, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ से आप देखें बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ रिटेस्ट किया, छोटे में यहाँ से किया, तो यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल गई, और यहाँ से तकरीबन 60 प्लस जो यहाँ से पिप आपको मिल गए। इसी तरीके से यूएसडी जो यूएसडी जेपीवाई है, वहाँ पे भी हमने आपको यही बताया था कि जो रेड लाइन है उससे आपने बाय करना है रिटेस्ट पे। ये रिटेस्ट किया, यहाँ से मार्केट ने ऊपर बाइंग गई, और तकरीबन 50 प्लस पेपर जो है यहाँ से मार्केट ने मूव किया। इसी तरह फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारा यूएसडी कैट था, यूएसडी कैट का भी ये हमने एक एरिया बताया था, इस एरिया से नीचे रिटेस्ट नहीं किया, मार्केट ने ऊपर ही रही, लिहाजा यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं मिली। इसके अलावा जो नेक्स्ट था वो पाउंड वर्सेस जेपीवाई था, यो हमने ऊपर वाला आपको एरिया बताया था, वहाँ से मार्केट बाय आई रिटेस्ट करने के बाद, और यहाँ से भी तकरीबन 90 प्लस जो पिप जो है मार्केट ने मूव किया। इसी तरीके से फ्रेंड, पाउंड वर्सेस कैट था, वो भी हमने आपको बताया था कि ये रेड लाइन से नीचे रिटेस्ट करे तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई हो, तकरीबन 90 प्लस जो पिप है यहाँ से भी आपको मिले। तो ये फ्रेंड हमारा प्रीवियस एनालिसिस था।
आई होप कि कुछ ना कुछ आपने ज़रूर गेन किया होगा या इस डायरेक्शन में रहते हुए अपनी ट्रेड को मैनेज किया होगा और यहाँ से ज़रूर कोई ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ, आने वाले वीक की तरफ कि मार्केट का बिहेव क्या हो सकता है। जी फ्रेंड, तो अभी हम देखते हैं 17 से 21 अगस्त जो यानी कल से ऑनवर्ड जो मार्केट जो चलेगी उसकी क्या डायरेक्शन हो सकती है, हम उसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले जो चार्ट वर्सेस यूएसडी का H4 का चार्ट है, हम बड़े टाइम है। वीकली अगर देखें तो आरएसआई बिल्कुल 70 पे खड़ी है, और अगर हम डेली पे फ्रेंड देखें तो डेली पे भी जो आरएसआई है हमारी वो 67 पे खड़ी है। और आप देख रहे हैं कि जो डे की जो कैंडल बनी है, जो प्रीवियस कैंडल है उससे इसने जो लो क्लोज किया है उससे लो ही रही है, उसने क्रॉस नहीं किया। और अगर H4 पे देखें तो H4 की जो RSI है ऑलरेडी 59 पे है। तो ये डायरेक्शन है। तो अभी क्या जो यूरो की डायरेक्शन किस तरीके से फ्रेंड हो सकती है आने वाले वीक में फ्रेंड, एक तो सिचुएशन ये है कि नीचे थोड़ा सा आता है और यहाँ से ऊपर निकल के यहाँ से रिटेस्ट करता है इस रेड वाली लाइन को, ये प्राइसेस हैं सामने, और यहाँ से फिर ऊपर 1 और 2 एरिया को रिटेस्ट करता है, टच करता है। तो अगर इस डायरेक्शन में मार्केट ना रहे, क्योंकि डेली का जो है वो ओवर बाइंग हो चुकी है, तो फिर डायरेक्शन फ्रेंड ये हो सकती है इस तरह जैसे मूव करती है, जैसे ये नीचे आती है रेड लाइन से, तो ये प्राइसेस हमारी सेल की होंगी। ये जो सामने नज़र आ रही हैं यहाँ से सेल कर सकते हैं और आपका स्टॉप ये होगा, और अगर यहाँ से बाय करेंगे तो स्टॉप आपका ये होगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ से रिटेस्ट करती है तो आप फर्स्ट टारगेट ये होगा, दूसरा ये और तीसरा ये हो सकता है। तो इस डायरेक्शन में यानी कि आपने रेड जो दोनों लाइनें हैं ये मैंने इस तरीके से मैनेज की हैं ताकि हर आदमी आसानी के साथ इस पर ट्रेड ले सके, और बहुत आसान किया है मैंने ताकि 2 एरिया आपको बता दिए हैं। इस एरिया से ऊपर जाए तो आपकी बाय बनती है रिटेस्ट के बाद छोटे टाइम फ्रेम में, अगर नीचे आए तो सेल बनती है। इसी तरह फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारे पास है पाउंड वर्सेस यूएसडी है, इसको वीकली से स्टार्ट करते हैं। इसकी RSI 59 पे है, और डेली की अगर देखें तो डेली की फ्रेंड 68 पे है। तो फ्रेंड, इसका भी अगर देखें तो ज़्यादातर रिजेक्शन हुई है। आप देख रहे हैं मल्टीपल कैंडल जो हैं वो डेली की रिजेक्शन दी है, उस एरिया को क्रॉस नहीं किया। तो अगर हम H4 पे देखते हैं तो H4 पे आपको इस तरीके से नज़र आता है फ्रेंड। ज़्यादा चांसेस इसके यही हैं कि ये जो पॉन्ड है ये नीचे सेल हो सकता है, जैसे इस एरिया को आए रिटेस्ट करे छोटा टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं, ये आपका स्टॉप हो सकता है, और फर्स्ट टारगेट ये होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा। यानी कि आपने अगर सेकंड ट्रेड लगानी हो तो यहाँ से, थर्ड लगानी हो यहाँ से, और इस तरीके से यानी कि आप सेल में बैठ सकते हैं। तो अगर फ्रेंड सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है तो फिर इस तरह हो सकता है कि प्राइसेस जैसे ऊपर जाएंगी ये रेड लाइन के ऊपर, तो आप यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद बाय कर सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट होगा और इसके बाद ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट होगा। फ्रेंड, हम कोशिश करते हैं कि आपको 2 एरिया ऐसे बता दिए जाएँ जो आपके लिए बड़ी आसानी हो, ताकि आप अपने चार्ट पे लगा के इसको मार्केट को वॉच कर सकें बड़े टाइम फ्रेम में। तो इस तरह जब छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जब कैंडल इस तरह की मिलेंगी तो आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इस तरह फ्रेंड, जो नेक्स्ट है वो है गोल्ड का है। गोल्ड में वीकली हम देखते हैं फ्रेंड, वीकली बहुत बुरे तरीके से रिवर्स हुई है मार्केट। आप देख रहे हैं कि कितनी एक वीक में जो मार्केट जो चली है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 195 पॉइंट जो बनते हैं वो चली है, और इसी तरह रिवर्स भी किया उसने। अगर डेली का देखें, अगर वीकली देखें RSI तो ऑलरेडी यहाँ पे 68 पे आ चुकी है, और डेली की अगर देखें फ्रेंड तो 54 पे है। तो लिहाजा अगर H4 पे अगर हम देखते हैं फ्रेंड तो 50 के नीचे है। तो अभी क्या डायरेक्शन हो सकती है, अगर हम डेली को देखें तो डेली हमें बहुत अच्छे तरीके से बता रही है कि यहाँ से गोल्ड सेल होगा। लिहाजा फिर भी हमने आपको दोनों एरिया दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप इजी हो। तो कैसे सेल हो सकता है फ्रेंड, जब फर्स्ट किया कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है
और जैसे नीचे निकले और ये जो हमारा जो 1931 का एरिया है, 31-32 का, यहाँ से रिटेस्ट करे तो यहाँ से आप सेल ले सकते हो, ये आपका स्टॉप हो सकता है। जैसे फर्स्ट टारगेट पे ये हो सकता है और दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करे तो दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। तो फ्रेंड ये तो सिचुएशन थी अगर मार्केट सेल होती है। इन केस सेल नहीं होती, यहाँ से बाय होती है, तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की हो सकती है कि जैसे इस रेड लाइन से ऊपर निकले, मार्केट रिटेस्ट करे तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और ये आपका स्टॉप हो सकता है। इस तरह ये फर्स्ट आपका टारगेट होगा और इसके बाद नेक्स्ट होगा। तो फ्रेंड ये गोल्ड है, ये दो एरिए हैं, आप दोनों देख लें। 1931-32 का है और ऊपर वाला 1965 का है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन 30-35 का फ़र्क है। इस डायरेक्शन में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में निकलती है तो आपने भी उसी डायरेक्शन में रहते हुए अपनी ट्रेड करनी है। फ्रेंड इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी का भी मैंने आपको यहाँ पे दोनों लाइनें लगाई हुई हैं। अगर आप वीकली देखें तो 65 पे है और अगर डेली आप देखते हैं आरएसआई तो डेली भी 59 पे है और अगर H4 देखते हैं फ्रेंड तो H4 जो है वो 52 पे है। अभी फ्रेंड क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन इसकी बन सकती है, तो फ्रेंड हम इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये है कि इसकी भी दो लाइनें हैं, जैसे मैंने लगाई कि अगर बाय होता है तो नीचे आने के बाद ये रेड वाली लाइन है, जो सामने प्राइसेस आपके रेड वाली आ रही हैं, ये वाली, यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में आप बाय कर सकते हो और ये फर्स्ट टारगेट ये दूसरा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर सेल होती है मार्केट, फिर नीचे आने के बाद ऐसे होगी, आप थोड़ा वेट किया करें। मंडे वाले दिन मार्केट ने कोई डायरेक्शन लेनी होती है तो लिहाजा आप भी थोड़ा वेट करके ट्रेड किया करें। ये रिटेस्ट करने के बाद ये जो आपकी प्राइसेस सामने है, यहाँ रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है, ये दोनों एरिया हो सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड अगर हम देखें न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी को, तो न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी भी अगर वीकली हम देखें फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है इसके RSI 56 पे है। और अगर हम देखें डेली पे तो डेली की ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस इसके जो सेल के हैं। तो सेल किस तरह मार्केट हो सकती है ये भी देख लेते हैं फ्रेंड। ये सेल इस तरह हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे मार्केट प्राइसेस आ सकती हैं और इस एरिया को रिटेस्ट कर सकते हैं 0.6522 को। तो जैसे ही करें तो ये आपकी बनती है, ये आपका स्टॉप होगा, नीचे आपका फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट होगा। तो इन केस मार्केट एज प्राइसेस ऐसे नहीं करती तो फिर ऐसे है ऊपर हो जाएगी और यहाँ से रेड से ऊपर ये सामने आपकी प्राइसेस हैं, यहाँ से आपको बाय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके सेल के हैं क्योंकि हमें डेली की जो RSI है वो सिग्नल दे चुकी है सेल का। तो इसी तरह फ्रेंड अगर हम USD JPY को देखें, वीकली देखें तो इसकी RSI 45 पे है। अगर डेली की देखें तो डेली जो है 52 पे है। तो इसका मतलब कि H4 पे देखें तो H4 का भी 50 के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस इसके बाय के हैं। तो अगर ये बाय होता है तो क्या सिचुएशन होती है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये रेड के ऊपर जाए और ये आपको सामने प्राइसेस है, यहाँ से आपकी बाय बन सकती है, यहाँ से आपकी एंट्री है और ये आपका फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट और ये आपका स्टॉप हो सकता है। तो फ्रेंड इन केस ये नीचे आता है तो नीचे आने के बाद फ्रेंड ये हो सकता है कि नीचे ये जो रिटेस्ट करे और यहाँ से भी रिटेस्ट करे इसको, तो यहाँ से आपकी सेल बन सकती है, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। लेकिन फ्रेंड ज़्यादा चांसेस इसके बाय की हैं। तो अगर इसके बाय की हैं तो आप खुद माशाल्लाह अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर गोल्ड के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो सेल के हैं। तो फ्रेंड इसके बाद जो है वो वीकली पे हम आते हैं। वीकली अगर देखें इसका USD CAD का तो वीकली बड़े यानी कि आप देख रहे हैं कि बड़े आपको जो वाज़िया है वो आपको सेल नज़र आ रही है और RSI भी आपके 39 पे है। और अगर हम डेली देखें फ्रेंड तो डेली जो है वो 37 पे है और अगर H4 पे देखें तो H4 पे भी जो है 45 पे है। तो इसका भी ज़्यादा चांसेस जो है वो सेल के लग रहे हैं। तो सेल किस तरीके से हो सकती है फ्रेंड, ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आ सकती है। जैसे इस एरिए को ये प्राइसेस को टच करे तो आप सेल कर सकते हैं और इस तरह नीचे आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर USD JPY ऊपर जाता है तो फिर ये भी हो सकता है, चांसेस हैं ऊपर जाए। ये आपको देख रहे हैं रिटेस्ट करने के बाद फिर ये सिचुएशन बन सकती है, ये आपकी यहाँ से बाय हो सकती है, यहाँ पे आपका स्टॉप हो सकता है, यहाँ से पहला आपका जो होगा वो आपका टारगेट होगा, इसके बाद सेकंड टारगेट होगा।
तो आपने ये दोनों एरिया जो मैंने आपको बता दिए, ये वाला और ये वाला, दोनों का ख्याल करना है। तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी जब कोई वाज़ेह पोजीशन मार्केट की नहीं हो जाती। फ्रेंड इसके बाद जो है पौंड वर्सेस जेपीवाई है। पौंड वर्सेस जेपीवाई को अगर हम देखें तो इसकी RSI 57 पे है, और अगर डेली भी देखें फ्रेंड तो 71 पे है। और आप देख रहे हैं किस तरह की डोजी टाइप की इन्वर्टेड क्या ले इन्वर्टेड डोजी या हैमर तो खैर नहीं कह सकते हम, इन्वर्टेड डोजी की आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब कि ये सेल लग रहा है। जो अगर डेली की कैंडल को देखें और एक पैटर्न भी एक अच्छा डेली का H4 का बना हुआ है, तो फिर भी हम दोनों इसके एरिया आपको बता देते हैं, दोनों डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम सेल का करेंगे जो ज़्यादा पॉसिबल है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जैसे इसके नीचे आती है इस एरिए से, तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। दिस इज फर्स्ट टारगेट और दिस इज सेकंड टारगेट। इसी तरीके से फ्रेंड अगर बाई में निकलती है तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये भी सेल हो, ये बाई भी हो सकता है। तो फिर सिचुएशन ये बन सकती है, ये आपकी बाइंग होगी, यहाँ पे आपका स्टॉप होगा। तो इस डायरेक्शन में रहते हुए आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड जो लास्ट है हमारे पास पेयर है ट्रेडिंग का, वो है पौंड वर्सेस कैड। पौंड वर्सेस कैड को अगर वीकली देखें तो फ्रेंड देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका जो बेरिश है वो जो पैटर्न बन चुका है। दो डेली जो बेरिश बन चुकी हैं, उसकी जो RSI है 54 पे है, और इसकी जो डेली की RSI है वो आप देख रहे 54 पे है। और अगर H4 की देखें तो H4 भी आपको जो नीचे नज़र आ रहा है 48 पे। तो फ्रेंड इसकी सिचुएशन क्या बन सकती है, ये इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि वाज़ेह हो। मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन कर दिया है फ्रेंड। यहाँ पे सिचुएशन अगर सेल होता है तो ज़्यादा चांसेस सेल के हैं। रिटेस्ट करने के बाद जैसे इस एरिया को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से आपका फर्स्ट ट्रेड हो सकती है और ये आपकी सेकंड हो सकती है। यहाँ पे करेंगे तो आपका ये स्टॉप होगा। और इसी तरीके से अगर ऊपर को मार्केट निकलती है बाय को तो ये सिचुएशन फिर इस तरह हो सकती है। फिर यहाँ पे आपका बाय होगा और ये फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज सेकंड टारगेट। तो फ्रेंड ये हमारा आज का एनालिसिस था आने वाले वीक का। आई होप कि आप वेट करके अच्छी जगह से ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। आने वाले वीक में आप छोटे टाइम फ्रेम में आप अपना एनालिसिस करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ दोस्त पूछते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम का क्या मतलब है। जैसे मैं ये गोल्ड को बताता हूँ कि H4 है, जैसे एरिया को इस एरिया को क्रॉस करता है 1931 को तो आप फिर M30 पे आ सकते हैं। जैसे M30 पे आए तो आपको यूँ नज़र आएगा कि जैसे नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा फर्स्ट किया कि एकदम ब्रेकआउट होगा, उसके बाद फिर दोबारा रिटेस्ट करेगी। जैसे रिटेस्ट करे तो फिर ये आपकी ट्रेड हो सकती है। और क्योंकि बाज़ दफ़ा जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत नीचे आ जाता है तो यहाँ से तो ज़ाहिर है आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ से करेंगे आधा प्रॉफिट आपका जाता रहेगा। तो लिहाजा आपने वेट करना है कि जैसे रिटेस्ट करे यहाँ से तो फिर आप ट्रेड लें और ये आपका स्टॉप हो सकता है। तो इस तरीके से छोटा टाइम फ्रेम का ये मतलब है और आपने समझ के सोच के सारी चीज़ें फिर ट्रेड करनी है। डियर फ्रेंड ये हमारा एनालिसिस है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा जो इंडिकेटर है उनको देख के हमने ये एनालिसिस करते हैं। हमारी ये स्टडी है, कोई फिक्स स्टडी नहीं हो सकती, गलत भी हो सकती है, प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका। इसलिए काइंडली बहुत सोच के समझ कर देख के और स्टॉप के साथ मनी मैनेजमेंट को देखते हुए काम करें ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम लॉस के साथ आप इस मार्केट में आए। और यहाँ पे हमारा मकसद यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, लॉस कमाना नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट लॉस की मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, आई होप कि आप इंशाल्लाह इस वीक को एंजॉय करें। जी फ्रेंड, तो अभी हम जैसे हमारी इस वीकली वीडियो में हम 3 तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं प्रीवियस वीक का जो एनालिसिस होता है वो उसका रिजल्ट उसका जो देखते हैं हम, और कि उसके बाद फिर हम आने वाले वीक को हम डिस्कस करते हैं। और थर्ड हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कि जो मेन हाई और मीडियम पैक्ट की न्यूज़ होती है उनको देखते हैं ताकि आप अपनी जितनी भी ट्रेड हैं, क्योंकि हमारा जितना एनालिसिस है वो तमाम का तमाम टेक्निकल है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ही एडवांस हम डिस्कस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो डेली बेस पे आता है, उसका रिज़ल्ट आता है, तो लिहाजा उनको हम सिर्फ देखेंगे और इतना डीपली जाके नहीं देखेंगे। और सिर्फ ये देखेंगे कि जब भी हम ट्रेड करने लगे हमें न्यूज़ को ज़रूर देखना है कि क्या न्यूज़ का टाइम तो नहीं। अगर न्यूज़ का टाइम है तो अगर ट्रेड करनी है तो आप न्यूज़ के बाद कीजिएगा। अगर आपकी ऑलरेडी चल रही होती है तो उसको मैनेज कीजिएगा, स्टॉप लगाइएगा
और देखकर आगे काम कीजिएगा ताकि कोई भी बड़े लॉस से आप बच सकें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इस वीक में कौन कौन सी ऐसी मेन न्यूज़ हैं जो मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं जो आ रही हैं, जिनको देख के हमने काम करना। जी फ्रेंड, तो अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री में हैं। जो हमारा वीक है जो 17 से शुरू होता है और 21 अगस्त तक चलता है। तो हम जो मीडियम और हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है फ्रेंड वो देखते हैं। सबसे पहले जो है मंडे वाले दिन कोई हाई और कोई लो इम्पैक्ट की कोई न्यूज़ नहीं है। इस तरह 18 तारीख को ट्यूसडे वाले दिन फ्रेंड 6:30 बजे सुबह का टाइम ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया डॉलर की वो न्यूज़ है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स है, अच्छी यानी कह लेंगे न्यूज़ है, इम्पैक्ट हो सकता है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। इसलिए लिहाजा कोई भी आप मंडे वाले दिन या रात को मंडे वाले दिन अगर रात को आपको ट्रेड करते हैं ऑस्ट्रेलियन पेयर में तो आप देख के कीजिएगा। इसी तरह जो वेडनेसडे वाले दिन फ्रेंड जो है वो आर डे ओपेक की जो है वो मीटिंग है, लिहाजा कोई इम्पैक्ट हो सकता है। तो लिहाजा इसको देख के यानी कि कह सकते हैं आपका हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, कोई किसी वक्त भी मार्केट ज़्यादा मूव कर सकती है। तो फ्रेंड इसी तरह 7:30 बजे यानी शाम के यूएसडी की जो न्यूज़ है वो ऑयल की इन्वेंट्री होती है जो हर वीक होती है, जो ऑयल में लोग काम करते हैं। और रात को 11 बजे यानी कि रात को बुध वाले दिन 11 बजे FOMC मिनट्स है। तो फ्रेंड इसमें भी ज़्यादा मूव हो सकती है, लेकिन ये क्योंकि जो इसके जो डिजिट तो आते नहीं सामने, रिजल्ट तो आता नहीं है, लेकिन मार्केट पूरा दिन भी इसका इम्पैक्ट लेती है और जो टाइम आने वाला होता है उसमें भी इम्पैक्ट लेती है। तो फ्रेंड इसी तरह जो जुमेरात वाले दिन 5:30 बजे रात को ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, कैड की न्यूज़ है। जो कैड में लोग काम करें वो मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, देख के कीजिएगा। और 5:30 बजे ही 2 और न्यूज़ हैं काम कर सकते हैं। और 7 बजे जो वो एक और न्यूज़ है USD की मंथली न्यूज़ है। इसी तरह फ्रेंड अगर आप देखें बुध जुम्मे वाले दिन तो जुम्मे वाले दिन फ्रेंड 12:15 पे यूरो की न्यूज़ है। जो ये फ्रेंच फ्लैक्स सर्विस PMI है, ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और सेकंड भी यूरो की न्यूज़ है, सेम टाइप की है, वो मीडियम इम्पैक्ट की है। तो यूरो के पेयर में मूव हो सकती है जुम्मे वाले दिन। इसी तरह 12:30 बजे दिन के फ्रेंड यूरो की एक और जर्मन की जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है, यानी कि कह सकते हैं कि जुम्मा जो है वो यूरो के लिए बहुत अहम है। बहुत न्यूज़ें हैं, 2 हाई इम्पैक्ट की जर्मन की न्यूज़ हैं। इस तरह 1 बजे देखें तो 1 बजे यूरो की दोबारा न्यूज़ है, वो भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है। तो लिहाजा कह सकते हैं कि 12:15 पे से लेके 1 बजे तक जो है वो यूरो की न्यूज़ काफ़ी हैं और बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है। फ्रेंड इसके बाद 1:30 बजे आप देख रहे हैं कि हमारी जो न्यूज़ है वो पाउंड की है। ये भी सेम टाइप की है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है। और ये भी 2 न्यूज़ है मीडियम इम्पैक्ट की। और 5:30 बजे शाम को कैड की न्यूज़ है, मंथली न्यूज़ हैं, 2 न्यूज़ हैं, तो ये भी मीडियम इम्पैक्ट की हैं। तो 6:45 बजे शाम को USD की न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है। तो फ्रेंड ये जो न्यूज़ हैं ज़्यादातर मीडियम इम्पैक्ट की हैं, जो हाई इम्पैक्ट भी हैं इम्पैक्ट की हैं वो भी इतनी को ख़ास नहीं है। लिहाजा फिर भी आपने जो ट्रेड करनी है, जो टाइम जो ऑलरेडी न्यूज़ के होते हैं उसको आपने बहुत देख के काम करना है। तो ये फ्रेंड था हमारा पूरा वीक। आई होप कि आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करते होंगे और करेंगे। अगर नहीं करते तो शुरू कर दें ताकि न्यूज़ को देखने की भी आदत हमको पड़ जाए। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपका ये वीक बहुत अच्छा गुजरे, एंजॉय करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।